हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इन दिस क्लास वी आर लर्निंग यूज़ ऑफ विल हैव टू। आज की क्लास में हम विल हैव टू का यूज़ देखेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हैड टू का यूज़, और हैव टू का पास्ट था, उसी तरह विल हैव टू का क्या है, फ्यूचर है। चलिए शुरू करते हैं। विल हैव टू की आइडेंटिटी क्या, पहचान क्या निकलेगी हिंदी के सेंटेंस में, आप देखिएगा। जब सेंटेंस के अंत में पड़ेगा, पड़ेगी आ जाए या फिर ना होगा आ जाए, तो उन जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं, विल हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, रूल में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो लोगे ही, और यदि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ये देखने को मिल रहा है तो आप किसका यूज़ करोगे, विल हैव टू का यूज़ करोगे। और विल हैव टू के बाद भी हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं और अदर वर्ड लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पहचान और ये हो गया हमारा रूल। बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है कि विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जब ना होगा या नी होगी आ जाए या पड़ेगा पड़ेगी आ जाए तो हमें विल हैव टू का यूज़ करना है। क्लियर। और क्या आपको ध्यान रखना है कि विल हैव टू का और हैज़ टू हैव टू का दोनों को कंबाइन करके भी सेंटेंस बनते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम पड़ेगा के एग्जांपल लेंगे, फिर ना होगा, फिर दोनों को एक साथ भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं, तुम्हें आज मेरा पैसा आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी, तुम्हें आज मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आपने देखा सेंटेंस के अंत में क्या आ गया, पड़ेगा। हम समझ गए कि हमें किसका यूज़ करना है, विल हैव टू का। सो यू विल हैव टू वापस करना, रिटर्न पैसा, मनी आज, टुडे। तो तुम्हें मेरा पैसा आज वापस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी टुडे। सॉरी, यहाँ पास मेरा पैसा है तो हमें माई मनी लिखना है, माई मनी टुडे। तुम्हें प्रतिदिन 6 बजे कोचिंग आना पड़ेगा। तुम्हें प्रतिदिन 6 बजे कोचिंग आना पड़ेगा। You will have to come to coaching at 6 o'clock every day. You will have to come to coaching at 6 o'clock every day. तुम्हें प्रतिदिन 6 बजे कोचिंग आना पड़ेगा। उसे इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। उसे इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, उसे ही पड़ेगा, विल हैव टू, लिखना राइट, दोबारा अगेन, दिस। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ही विल हैव टू राइट दिस या राइट इट अगेन। ही विल हैव टू राइट इट, ही विल हैव टू राइट दिस अगेन। यहाँ इट का भी यूज कर सकते हैं, ही विल हैव टू राइट इट अगेन। मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। I will have to give you money.
आई विल हैव टू गिव यू मनी, मुझे आपको पैसे देना पड़ेगा। रमेश को रीवा आज जाना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू गो टू रीवा टुडे। रमेश विल हैव टू गो टू रीवा टुडे। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसकी हिंदी आप नोट कर लेंगे। ही विल हैव टू कॉल मी, उसे मुझे फ़ोन करना पड़ेगा या उसको मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंस के अंदर में क्या है, पड़ेगा पड़ेगा देखने को मिल रहा होगा आपको। तो हमें किसका यूज़ करना है, विल हैव टू का यूज़ करना है। जैसे तुम्हें आज मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी टुडे। तुम्हें प्रतिदिन 6 बजे कोचिंग आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू कोचिंग एट 6 o'clock एवरी डे। उसे इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, ही विल हैव टू राइट इट अगेन। मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, आई विल हैव टू गिव यू मनी। रमेश को रीवा आज जाना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू गो टू रीवा टुडे। और उसे मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, ही विल हैव टू कॉल मी, उसे मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि सभी सेंटेंस के अंत में हमें पड़ेगा पड़ेगी देखने को मिल रहा है। तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, विल हैव टू का। ना था नी थी या पड़ा पड़ी आया था तो हमने यूज़ किया था हैड टू का। ना है नी है या पढ़ता है पढ़ती है जब आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ टू हैव टू का। हैज़ टू सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव टू प्लूरल के साथ करते हैं। देखिए मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप जाए। ओके, इन्हें आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं जिनके लास्ट में ना होगा आएगा। जैसे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आई विल हैव टू डू समथिंग, आई विल हैव टू डू समथिंग। आप आई विल कुछ ना कुछ को समथिंग भी लिख सकते हैं और या फिर आप लिख सकते हैं समथिंग और द अदर। आप चाहे समथिंग लिखिए या फिर समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ को आप बोल सकते हैं समथिंग और द अदर। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। हमें सुबह 5 बजे निकलना होगा, हमें सुबह 5 बजे निकलना होगा। वी विल हैव टू निकलना, लीव 5 बजे एट 5 o'clock। वी विल हैव टू लीव एट 5 o'clock सुबह इन द मॉर्निंग। उसे इस बारे में पापा से बात करनी होगी, उसे इस बारे में पापा से बात करनी होगी। ही विल हैव टू टॉक टू फादर अबाउट इट, ही विल हैव टू टॉक टू फादर अबाउट इट। एंड लास्ट सेंटेंस एक और लिख लीजिए जिसकी मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ और आपको लिखना है। हमें तुरंत निकलना होगा, वी विल हैव टू लीव तुरंत, इमीडिएटली, वी विल हैव टू लीव इमीडिएटली। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, यू विल हैव टू कम विथ मी, यू विल हैव टू कम विथ मी। तो इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप लिख लीजिएगा। पहला सेंटेंस है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग, या फिर बोल सकते हैं आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। हमें सुबह 5 बजे निकलना होगा, वी विल हैव टू लीव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। उसे इस बारे में पापा से बात करनी होगी, ही विल हैव टू टॉक टू फादर अबाउट इट। वी विल हैव टू लीव इमीडिएटली, हमें तुरंत निकलना होगा, वी विल हैव टू लीव इमीडिएटली, हमें तुरंत निकलना होगा। ही विल हैव टू कम विथ मी, उसे मेरे साथ आना होगा, ही विल हैव टू कम विथ मी, उसे मेरे साथ आना होगा। इन्हें आप नोट कीजिए और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दो सेंटेंस, दो मॉडल वर्ब को एक साथ कैसे यूज़ करेंगे। यानी जब इस तरह के सेंटेंस हो कि यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम्हें बर्तन धुलना पड़ेगा, यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, यदि तुम्हें अंग्रेजी बोलना सीखना है तुम्हें सेंटेंस बनाना पड़ेगा, यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो जिसमें यदि लगा है उसमें ना है नहीं है आ रहा है, और दूसरे वाले सेंटेंस में पड़ेगा पड़ेगी। तो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली है, इसे आप नोट कीजिए, देन मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। सेंटेंस देखिएगा, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। यदि को क्या बोलते हैं? इफ़। ना है नहीं है आता तो किसका यूज़ करते हैं? हैज़ टू या हैव टू का। यू के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव टू का। सो इफ़ यू हैव टू लिव विथ मी, पहला सेंटेंस क्या हो गया? यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है, इफ़ यू हैव टू लिव विथ मी, तो के लिए कॉमा, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, यू विल हैव टू, कहना मानना, ओबे और मेरा मी। सो इफ़ यू हैव टू लिव विथ मी यू विल हैव टू ओबे मी। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। ओके। यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, सीखना है तो तुम्हें एफर्टलेस इंग्लिश ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा भी लिखा है। यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है तो तुम्हें एफर्टलेस इंग्लिश ज्वाइन करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, पहला सेंटेंस क्या हुआ? इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो तुम्हें, तो के लिए कॉमा, यू विल हैव टू ज्वाइन एफर्टलेस इंग्लिश। यहाँ लिखिएगा एफर्टलेस इंग्लिश। इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू ज्वाइन एफर्टलेस इंग्लिश। ओके, 1 सेकेंड। इसको इंग्लिश करिएगा। इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू ज्वाइन एफर्टलेस। यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है तुम्हें एफर्टलेस ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि उसे डॉक्टर से मिलना है, यदि उसे डॉक्टर से मिलना है तो उसे सुबह 4 बजे यहाँ आना पड़ेगा। यदि उसे डॉक्टर से मिलना है तो उसे सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। इफ़, अब ही आ रहा है यहाँ सब्जेक्ट, उसे के लिए तो ही यूज़ करेंगे, और ना है आ रहा है तो आपको पता है ही के साथ तो हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं ना है नहीं है जब आता है। सो इफ़ ही हैज़ टू मीट डॉक्टर, इफ़ ही हैज़ टू मीट डॉक्टर, तो कॉमा, he will have to come here at 4 AM. If he has to meet doctor, he will have to come here at 4 AM. यदि उसे डॉक्टर से मिलना है तो उसे 4 बजे यहाँ आना पड़ेगा। अब आपने देखा कि यहाँ ही आ रहा है इसलिए हमने किसका यूज़ किया? हैज़ टू का यूज़ किया है, और यहाँ यू था इसलिए हैव टू का यूज़ किया। तो कॉन्सेप्ट वही हर जगह चलेगा। कहीं भी अगर ना है नहीं है आ रहा है, सिंगुलर है तो हैज़ टू, पॉजिटिव सेंटेंस है सिंगुलर है तो हैज़ टू, नेगेटिव है तो सभी जगह
हैव टू। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू लिव विथ मी यू विल हैव टू ओबे मी। यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना है तो तुम्हें एफर्टलेस ज्वाइन करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू ज्वाइन एफर्टलेस इंग्लिश। यदि उसे डॉक्टर से मिलना है तो उसे सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। इफ़ ही हैज़ टू मीट डॉक्टर ही विल हैव टू कम हियर एट 4 o'clock। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हैज़ टू और विल हैव टू को भी ऐड करके मतलब कंडीशनल सेंटेंस भी हम यहाँ बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस में कि जब दो सेंटेंस होते हैं जिसमें इफ़ कंडीशन लगा होता है, इफ़ कंजक्शन लगा होता है, उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और दूसरा वाला जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वाला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलिए इसमें भी एक सेंटेंस लेते हैं और उसको सभी टाइप में चेंज करते हैं, तो किस तरह से नेगेटिव बनेगी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू, वहाँ जाना, गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। नेगेटिव, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपको पता है कि विल का नेगेटिव जब बनाते तो क्या हो जाता है, वांट। ये मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू गो देयर, यू वॉन्ट हैव टू गो देयर। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मुझे जाना पड़ेगा, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, सब्जेक्ट क्या है, आई, देन हैव टू, बचा तो यहाँ आएगा। तो विल हैव टू एक साथ नहीं रहेगा, विल आएगा पहले और हैव टू सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो देयर। ये हमारा किस टाइप का हो गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, want I have to go there, want I have to go there। मुझे वहाँ कब जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ कब जाना पड़ेगा, कब, when will I have to, वहाँ जाना, go there, so when will I have to go there। and next, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्यों, why, नहीं, want I have to go there, why want I have to go there, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा। और यदि हु वाला सेंटेंस बनाना हो, किसे वहाँ जाना पड़ेगा, किसे वहाँ जाना पड़ेगा, किसी के लिए हु लिखेंगे, पड़ेगा विल हैव टू, वहाँ जाना, गो देयर, किसे वहाँ जाना पड़ेगा, हु विल हैव टू गो देयर। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, किसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, किसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी के लिए तो हु यूज़ करेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वांट हैव टू गो देयर। तो किसे वहाँ जाना पड़ेगा, हु विल हैव टू गो देयर, किसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हु वॉन्ट हैव टू गो देयर। ओके, तो देखिए हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वॉन्ट आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ कब जाना पड़ेगा, व्हेन विल आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा, व्हाई वॉन्ट आई हैव टू गो देयर, किसे वहाँ जाना पड़ेगा, हु विल हैव टू गो देयर, किसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हु वॉन्ट हैव टू
गो देयर। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव में क्या से शुरुआत, फिर समझिए। पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉन्ट हैव टू का यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल पहले आएगा, इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव है तो वॉन्ट पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपको पता है सब्जेक्ट आता है, फिर बच्चा कुचा जो है वो आएगा। मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड तो पहले लेंगे, नहीं है तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और किसे वहाँ जाना पड़ेगा, हु विल हैव टू गो देयर, किसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हु वॉन्ट हैव टू गो देयर। ओके, तो यहाँ मैंने आपको विल हैव टू से भी रिलेटेड 6 टाइप के सेंटेंसेस बताएं, जहां पॉजिटिव तो पहले हमने सीखा था, पॉजिटिव में भी हमने इफ़ से भी रिलेटेड सेंटेंस देखे, और ना होगा से भी रिलेटेड हमने सेंटेंस देखा, पढ़ेगा पढ़ेगी से भी रिलेटेड सेंटेंस देखा, फिर साथ में हमने नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा। क्योंकि देखिए जब हम बोलते हैं ना किसी से, तो इनमें से किसी एक सेंटेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ कि इट्स हॉलीडे टुमारो, तो कोई स्टूडेंट बोल देगा विल आई हैव टू कम टुमारो, क्या मुझे कल आना पड़ेगा, विल आई हैव टू कम टुमारो, क्या मुझे कल आना पड़ेगा, विल आई हैव टू री राइट, क्या मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, विल आई हैव टू ओपन द डोर, क्या मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, विल आई हैव टू पे मनी अगेन, क्या मुझे दोबारा पैसा देना पड़ेगा, विल आई हैव टू रिटर्न योर मनी, क्या मुझे आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इनमें से किसी एक सेंटेंस की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप बोलना किसी से शुरू करेंगे या बात करेंगे तो इनमें से किसी भी एक सेंटेंस ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर बोल सकते हो मुझे पैसा क्यों वापस करना पड़ेगा, वाई विल आई हैव टू रिटर्न मनी, वाई विल आई हैव टू पे अगेन, वाई विल आई हैव टू री राइट, वाई विल आई हैव टू ओपन द डोर, वाई विल आई हैव टू टेक अ बाथ अगेन, वाई विल आई हैव टू कॉल यू अगेन, मुझे आपको दोबारा फ़ोन क्यों करना पड़ेगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो इन्हीं में से किसी एक सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। यदि आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसे नोट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको आंसर देना बताऊंगा कि जब हैज़ टू आएगा तो उसका आंसर कैसे देंगे, और मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हैज़ टू हैव टू का कैसे आंसर देना है, हैड टू का कैसे देना है, विल हैव टू का, यानी जब आपको कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है डू यू हैव टू गो टू मार्केट, इसका रिप्लाई कैसे करेंगे, या डज ही हैव टू गो टू मार्केट, इसका रिप्लाई कैसे करेंगे, या डिड यू हैव टू गो टू मार्केट यस्टरडे, इसका रिप्लाई कैसे देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, या विल हैव टू से रिलेटेड विल आई हैव टू री राइट, तो इसका आप आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्हें सीखेंगे, और साथ में हम क्या सीखेंगे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको सेंटेंस दूंगा जो हैज़ टू हैव टू पे बेस्ड होगा, हैड टू पे बेस्ड होगा, और विल हैव टू पे बेस्ड होगा। तो आपको ईमानदारी के साथ उनको ट्रांसलेट करना है। यदि आप ट्रांसलेट करोगे तो आप में बहुत सारी ट्रांसलेट करते समय प्रॉब्लम्स भी होगी, जो हम गूगल मीट में क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। इसे आप नोट कर लीजिएगा, देन मैं वीडियो कट कर दूंगा।